मनी होना चाहिए, तभी ना ऑर्डर दीजिएगा कोई सामान का। तो ऑर्डरनेस को किस देश के बीच है? तो पूर्वी जर्मनी। अमीर आदमी को बीमार होते हैं, कुछ होता है, जब अमीर आदमी को क्या होता है, बीमार होते हैं, तो मेडिसिन लेने के लिए कहाँ जाते हैं? तो अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया दोनों क्या था, एक ही साथ था। लेकिन दक्षिण कोरिया जो है उत्तर कोरिया से संघर्ष करके वो क्या हुआ, अलग हो गया था। फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिसकी टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, याद हो जाएगा। एक एक को हम ट्रिक वाइज या ऐसे जो कि आपके माइंड में जिस तरह से रिसीव करें वैसे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है ये मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किस कहाँ का है? तो भारत और चीन के बीच है। तो भारत और चीन का जो सीमा बनता है, उस सीमा को जो रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन। तो इसको हम याद करेंगे कि मैकमोहन तो किससे है? तो भारत और चीन से है। तो इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो सन 1914 ईस्वी में मैकमोहन ने क्या किए थे? हेनरी मैकमोहन जिनका नाम था, इन्होंने क्या किए थे? इस रेखा का निर्धारण किए थे, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। मैकमोहन नाम था इनका, हेनरी मैकमोहन। तो इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम क्या हो गया? मैकमोहन रेखा हो गया। उसके बाद अगला है आपके रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। तो जैसे ही नाम से देख रहे हैं रेड क्लिफ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच देखते हैं कि हमेशा लड़ाई होते रहता है, और वहां पे जवानों के बीच होता है लड़ाई, तो खून आर भी गिरता है। तो खून कैसा होता है? तो रेड होता है। तो रेड, तो इससे याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा किससे है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तब 1947 ईस्वी में क्या हो गया कि भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। तो इसीलिए सन 1947 में जो ब्रिटिश के अधीन में पहले था भारत, जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित था, लेकिन सन 1947 में जब अलग हुआ तब ब्रिटिश के जो एक विदेश सचिव थे, जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ, तो सिरिल रेडक्लिफ ने क्या किया था? इस रेखा का निर्धारित किया था। किसका? रेडक्लिफ रेखा का। तो इन्हीं सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही रेडक्लिफ रेखा रखा गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला है वही मेडिसिन रेखा। मेडिसिन रेखा किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच। तो मेडिसिन मतलब क्या होता है? मेडिसिन मतलब होता है दवा। मेडिसन मतलब क्या होता है? आपके दवा होता है, दवाई। तो इसमें क्या होता है, इसको याद कैसे हम रखेंगे? ये है मेडिसन रेखा, कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बीच। तो मेडिसिन, जब अमीर आदमी को बीमार होते हैं, कुछ होता है, जब अमीर आदमी को क्या होता है, बीमार होते हैं, तो वो मेडिसिन लेने के लिए कहाँ जाते हैं? तो अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े देश विदेश जाएंगे। और गरीब आदमी का होता है तो कहाँ लेते हैं? तो सरकारी अस्पताल ले लेते हैं वो। तो इसीलिए है कि अमीर आदमी जो मेडिसिन लेगा तो कहाँ जाएगा? अमेरिका और कनाडा जाएगा। इससे आप याद रखिएगा। वही उसके बाद है 49वीं समांतर रेखा। तो 49वां समांतर जो रेखा है, यहाँ ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, यहाँ उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ पे पड़ता है नीचे में आपके दक्षिणी अमेरिका। तो ये दोनों को रेखा को जो अलग करता है, इसी रेखा को कहा जाता है क्या आपके? तो 49वीं समांतर रेखा है। तो ये है आपके, ये भी किसके बीच है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच ही है। उसके बाद है आपके मेन रहीम रेखा। मेन रहीम अभी पूरा देश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो रूस का है। तो रूस सबसे क्या है? मेन है। तो मेन रहीम रेखा किसके बीच है? तो रूस और फिनलैंड के बीच है। मेन रहीम रेखा किसके बीच है? तो रूस और फिनलैंड के बीच। उसके बाद है मैगी नॉट रेखा। तो मैगी नॉट, तो ये है जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो मैगी जो बनाते हैं तो उसको अब खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? मनी लगता है, तो जर्मनी हो गया। तो मनी और फ्रांस, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या है? मैगी नॉट रेखा है। उसके बाद है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा आपके जर्मनी और पोलैंड के बीच है। किसके बीच है? तो हिंडन और बर्ग लगा दिया तो पोलैंड हो गया। तो हिंडनबर्ग रेखा क्या है आपके? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। उसके बाद है ऑर्डर सेन। इतना से देखिए, ऑर्डर और सेन। तो ऑर्डरनेस है। तो ऑर्डरनेस, तो कोई भी सामान को ऑर्डर देने से पहले क्या देखते हैं हम कि अपना पास में क्या है? ऑर्डर देने से पूर्व क्या है आपके पास? मनी होना चाहिए। क्या? मनी होना चाहिए, तभी ना ऑर्डर दीजिएगा कोई सामान का। तो ऑर्डरनेस को किस देश के बीच है? तो
पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है ऑल्टरनेस रेखा। उसके बाद है ये डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो डुरंड रेखा जो है वो पहले था, भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो पाकिस्तान का बंटवारा भी न हुआ था, तो 1947 से पहले बहुत बड़ा हिस्सा था भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो उसी समय में क्या था वहां पे, उस समय पहले जो है अफगानिस्तान यहाँ पे था और यहाँ पे है। अभी वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान यहाँ है और अफगानिस्तान क्या है, यहाँ पे है। तो पहले जो था ये रेखा, ये भारत भी इसी का हिस्सा था, सॉरी भारत में ही पाकिस्तान भी था। तो पहले ये जो है ये कौन सा रेखा है, तो डुरंड रेखा है। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन जब भारत का बंटवारा हो गया उसके बाद ये रेखा किसके बीच हो गया, तो ये रेखा हो गया आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इसका निर्धारण कब हुआ था इस रेखा का, तो 1893 में हुआ था। कब, 1893 ईस्वी में कौन सा रेखा का निर्धारण हुआ था, तो डुरंड रेखा का। तो डुरंड रेखा किसके किसके बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। उसके बाद दो और इंपोर्टेंट रेखा है, 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा जो कच्छ के रण में पड़ता है, कहाँ है, तो कच्छ के रण के पास। तो ये है यहाँ पे, जैसे ये हो गया आपके भारत, ये है आपके भारत और यहाँ पे पड़ता है आपके कच्छ के रण। तो यही इसी सीध में यहाँ पे क्या है आपके 24वीं समांतर रेखा, यहाँ पे पड़ता है आपके पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, 24वीं समांतर रेखा है। लेकिन भारत इस रेखा को क्या करते हैं, नहीं मानता है। क्यों, क्योंकि इस रेखा को पाकिस्तान ने खुद बनाया था, इसीलिए भारत इस रेखा को नहीं मानता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो 24वीं समांतर रेखा है। तभी 24वीं समांतर रेखा को कैसे याद रखिएगा, तो याद रखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच 24 घंटा लड़ाई होते रहता है, जिसके कारण से क्या होता है, आपका रेड ब्लड निकलता है। क्या निकलता है, आपके रेड ब्लड। तो रेड क्लिप भी याद हो जाएगा आपके और 24वीं समांतर रेखा हो जाएगा। या ऐसे नहीं तो ऐसे भी याद रखिएगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान से फरियाने के लिए 24 घंटा क्या रहता है, तैयार रहता है। तो ये हो, इसे याद आपको हो जाएगा कि 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। उसके बाद है आपकी 38वां समांतर रेखा। तो 38वां ये क्या है, 38वीं समांतर रेखा, ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, यहाँ पहले उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों क्या था, एक ही साथ था। लेकिन दक्षिण कोरिया जो है उत्तर कोरिया से संघर्ष करके वो क्या हुआ, अलग हो गया। तो अलग हुआ तो इसका बंटवारा हो गया बीच में। तो बंटवारा हुआ तो यहाँ पे इस रेखा बनाया गया। तो इसी रेखा को नाम क्या कर दिया गया, 38वीं समांतर रेखा किया गया। तो ये क्या है, यहाँ से जैसे 0 डिग्री देशांतर, यहाँ अक्षांश रेखा हुआ 0 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ से लेकर के 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, ऐसे ऐसे करके 24 डिग्री जो 38 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, वही 38 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसको हम एक एक करके आपको बता देंगे और इस समय से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको एक बार हम देख ले फिर से क्या है। तो मैकमोहन रेखा आपके भारत और चीन के बीच। तो मोहन जो है वो क्या है, वो चीन घूमने गया है। कहाँ गया है मोहन, तो चीन घूमने। तो इसका निर्धारण किसने किया था, तो हेनरी मैकमोहन ने 1914 में। और रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। और मेडिसिन रेखा है, मेडिसन रेखा हो गया अमेरिका और कनाडा के बीच। अमीर लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं तो मेडिसिन लेने की कहा अमेरिका और कनाडा जाते हैं। और 49वीं समांतर रेखा हो गया अमेरिका और कनाडा के बीच। मेन रहीम रेखा हो गया फिनलैंड और रूस के बीच। सबसे मेन कौन है दुनिया में, तो रूस है। तो मेन रहीम याद रखिएगा इसे कि रूस। मैगी नट रेखा हो गया जर्मनी और फ्रांस। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। ऑर्डर नेस रेखा हो गया पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। डुरंड रेखा हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वही 24वीं समांतर रेखा भारत और पाक के बीच है। और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। तो उम्मीद करते हैं क्लास समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, अब अगली टॉपिक को हम फिर देखेंगे।